नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। हर बार जम्मू कश्मीर में दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना के चलते ये त्यौहार जो है वो नहीं मनाया जाएगा। जो रिचुअल्स हैं उस तरीके से इस बार ही पॉसिबल नहीं होगा। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दिनेची हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या है इस बार, किस तरीके से ये देखते हैं। कोविड के चलते आप देखेंगे कि पूरी दुनिया जो है इस समय ग्रस्त है। इस बार आप कैसे देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया आपकी जो बॉडी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्या रहा सारा? रंजीत जी धन्यवाद। इस विषय पर हम काफ़ी देर से चिंतन कर रहे थे कि सचमुच में एक इतना बड़ा पर्व है ये, सारा समाज पूरा वर्ष तक इसकी प्रतीक्षा करता रहता है। यहाँ इसके द्वारा एक जो दानवीय शक्तियाँ हों उनको विनाश का कारण रहता है, वहाँ समाज के अंदर एक नई चेतना प्रफुल्लित होती है, नया मौसम आता है। तो अपनी इच्छा थी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस विषय में कुछ चिंतन करे। बातचीत हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक तो बड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि पब्लिक किसी रूप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। कोरोना के कारण हम जनता को इसमें शामिल होने के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो फिर क्या किया जाए, उसके एक सिंबॉलिकली कुछ करना है, क्या नहीं करना है। तो काफ़ी लंबा समय निकल गया। बीच में कोरोना बहुत बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर में उसका प्रवेश हो गया, तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें व्यस्त हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और हम लोगों को भी लगा कि इसको बनाने के लिए ही 30-40 मुस्लिम बंधु आते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उनको गीता भवन में इस कोरोना के समय रखना इकट्ठा, फिर उनके टेस्ट करवाने, और फिर जिस प्रकार का व्यापार चल रहा है बहुत धीमी गति से, सारा आपको ध्यान में है आर्थिक दृष्टि से भी, तो 8-10 लाख रुपया लोगों से एकत्रित करना और उसके बाद लोगों का उसमें रहना नहीं होगा, तो मानो एक 8-10 लाख रुपए के पुतले बनाकर उनको जलाना, ऐसा एक दृश्य बन जाएगा। तो क्या किया जाए? तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद अन्य जो केवल सनातन धर्म सभा ही नहीं, तो समाज के अंदर बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे विचार विमर्श हुआ। तो यही विचार हुआ कि ये जो महामारी है, इसमें महामारी के अंदर हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इससे कोई ऐसा नहीं है कि पुण्य और पाप का अंतर आता है। रिचुअल तो है ही, अब कितने लाखों करोड़ों वर्ष से ये सारा त्रेता युग से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। तो अगर एक बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, यदि सरकार का भी, अनुशासन का भी ध्यान रखते हुए और लोग इस महामारी में अधिक ना मारे जाएं, तो अगर इसको हम अगले वर्ष करें तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा विद्वान लोगों ने भी कहा। तो फिर हम लोगों ने भी समाज से आह्वान किया है और कर रहे हैं कि इस बार नवरात्रों में लोग अपने अपने परिवारों में रामचरितमानस का पारायण करें, जैसे पहले करते थे, जो आप लोगों ने छोड़ दिया, करें, और दानवीय शक्तियों के विनाश के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और उसके साथ साथ कोरोना जैसा जो एक दानव सारे संसार के अंदर और समाज के अंदर आया है, उसके भी विनाश के लिए प्रयास करें, संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें, और जो मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, उसको निभाते हुए आगे बढ़ें। तो इसलिए यदि ये करना था कोई सिंबॉलिकली भी, तो 2-2.5 महीने पहले इसके बारे में सोचना पड़ता था, तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसलिए इस बार लगता है कि सब लोग अपने अपने मंदिरों में मनाएं। मंदिरों में मनाने की सरकार ने अनुमति दी है कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसका पालन करते हुए मंदिरों के अंदर लोग जाएं, दशहरा के दिन मंदिरों के अंदर उसको बनाएं, घरों के अंदर मनाएं। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर पूरे देश भर में और मुख्यतः अपने प्रांत भर में कहीं भी मनाने का ऐसा नहीं इस बार। बहुत सारे स्थानों पर, पुंछ में, उधमपुर में, कठुआ में, सब जगह से बातचीत हुई है। तो सब ने ये तय किया है कि इस बार जनता की भलाई को देखते हुए इसको स्थगित किया जाए। सब ठीक रहा भगवान की कृपा से तो अगले वर्ष मनाएंगे, ऐसा है। तो क्या लगता है आपको कि हर बार जो है बाहर से काफ़ी लोग आते थे, रोज़गार भी उनका जुड़ा हुआ था इसके साथ, और दूसरा ये लाखों सालों से ये इस तरीके की परंपरा चलती आ रही है, तो पहली बार अपने भी लाइफ में देखा होगा कि पहली बार दशहरा नहीं हो रहा है, तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा है कि समाज के अंदर कई बार मैन मेड, कई बार ईश्वरीय, और कई बार जैसे जो वायरल, अब ये कैसे आया इसके बाद में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं। जैसे कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर, तो वहाँ अनेक वर्षों तक दशहरा नहीं मनाया गया, कोई कोविड नहीं था, कोरोना, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा नहीं निकली, रामनवमी में नहीं मनाई गई। ऐसा समय काल और परिस्थिति अनुसार कई बार ऐसे रिचुअल्स थोड़े रुकते हैं। अमरनाथ की यात्रा कई वर्षों तक नहीं चली, तो होता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, अपना सत्य सनातन धर्म है, इसकी एक बहुत
एक आधारभूत स्थान है। जैसा भी मैं आज देख रहा था कि नासा के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और 10 रुपये की जो ग्रह पत्रिका होती है हमारी, जिसे हम देखते हैं जंत्री, दोनों एक ही चीज़ बताती हैं कि ग्रहण कब लगना है, दशहरा कब है। वहाँ करोड़ों रुपए व्यय करके वो खोज करते हैं। यहाँ वो सनातन संस्कृति, तो सनातन धर्म के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार कोई एक बार नहीं मनाया गया तो कोई नहीं है, लेकिन अगर समाज रहेगा, सनातन संस्कृति रहेगी ही, तो फिर मनाएंगे, उसमें कौन सा है। ऐसी निराशा नहीं है मन में। तो क्या संत समाज से कोई आपको थोड़ा सा उनसे बात हुई क्या? उनकी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं था, कोई आपत्ति किसी की तरफ से आई हो, या सबका रजामंदी थी इसमें? नहीं, सबका ये कहना था कि कोई बात नहीं, हम अपने अपने मंदिरों में प्रभु राम के उसके आराध्य के रामचरितमानस के आराध्य करेंगे, उसका रामायण के पारायण करेंगे और जोर शोर से करेंगे। केवल एक दिन आकर को वहाँ रावण दहन के बजाय 9 दिन उसका पारायण करेंगे, 9 दिन पूजा करेंगे और प्रभु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस विपत्ति से भी समाज को मुक्ति मिले। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जो लोग आप बाहर से लाते थे, कहाँ कहाँ से लोग आते थे और किस तरीके की व्यवस्था होती थी जब पिछले सालों में जब आप करते थे? तो जब से दशहरा मनाया जाता है, कई बार तो कई स्थानों पर आज भी ये परंपरा है, लोग स्थानीय स्तर पर मनाते हैं, वहीं बना लेते हैं बुत वगैरह सारा। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो बनता है तो वो उत्तर प्रदेश से ही, मिर्ज़ापुर वगैरह इस तरफ से, और इसको बनाने के लिए मुस्लिम बंधु आते थे, वो इसकी कला जानते हैं, वही निर्माण करते हैं। बड़े बड़े ये पुतले हैं राम के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के, इस प्रकार। तो उनको भी आना था, लेकिन कोविड के कारण वो भी बड़े परेशान रहे। उनसे भी जो संबंध स्थापित हुआ तो केवल 10-15 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम आएँ। तो हमें लगा कि 10-15 दिन में वो बना भी नहीं पाएगा और स्थिति बड़ी विकराल हो रही थी कोविड के कारण। तो फिर एक निर्णय सब ने विचार करके कि नहीं, इस बार अगर नहीं भी करते तो कोई आपत्ति नहीं, अगले वर्ष करेंगे। हमारी तो बड़ी लंबी परंपरा है, तो इस बार ज़रा रोका जाए इसको। लोगों को भी जान माल की सुरक्षा, आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर, और यदि हम करेंगे और जनता को रोकेंगे तो रुकेगी नहीं जनता, तो अपनी ही जनता पर लाठीचार्ज करवाना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि रामलीला का हो जाए, 1 शो हो जाए, 2 हो जाएं। तो चर्चा हुई उन लोगों रामलीला वालों, उन्होंने कहा भाई साहब 2 शो हो जाए, 9 शो हों, उसकी रिहर्सल करने के लिए 2-2.5 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो इस बार हमने वह 7-7 कलाकारों को बिठाना, तो 2 गज का फासला, मास्क, वो संभव नहीं है। और कई लोग तो आएंगे ही नहीं, तो आएंगे भी तो फिर लोगों को रोकेंगे कैसे? यहाँ ऐसा नहीं तो फिर पुलिस लानी पड़ेगी, अपने लोगों पर ही लाठी चार्ज करवाना पड़ेगा, गुरु को मत अंदर आओ। तो इस बार अगर हम इसको टालें तो अच्छा है, ऐसा सब लोगों का आग्रह रहा। तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म के प्रेसिडेंट परषोत्तम दिनेश जी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से सदियों से आ रही परंपरा, जो जिस तरीके से रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है दशहरा, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, मगर इस साल कोरोना के चलते जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया देश भर में भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी सनातन धर्म सभा ने ये फ़ैसला लिया है कि इस बार जो दशहरा है वो नहीं होगा। लोग अपने घरों में रहें, वहीं पूजा करें, मंदिरों में जाएं, वहाँ पूजा करें। और जिस तरीके से परंपरा चलती आ रही है, इनका कहना है कि अगर जान है तो जहान है, आने वाले दिनों में भी वो परंपरा वैसी ही रहेगी।